दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक इवोलुनिया नाम का किंगडम दिखाया जाता है जो बड़े बड़े माउंटेन से ढका हुआ था। इवोलुनिया के लोग बहुत हार्ड वर्किंग थे और अपने किंगडम की खुशहाली के लिए दिन रात काम करते थे। इवोलुनिया के लोगों का ये मानना था कि अगर हम इन पहाड़ों को पार कर लें तो हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे इवोलुनिया की किस्मत बदल सकती है। मगर आज तक जितने भी लोगों ने इन पहाड़ों को पार करने की कोशिश की वो सभी मारे गए। सब लोगों की अब आखिरी होप क्लेड ही था जो एक बहुत ब्रेव एक्सप्लोरर था। सब लोगों को क्लेड पर भरोसा था कि वो इन माउंटेन्स को जरूर पार करके इनके सीक्रेट्स को खोलेगा। अब क्लेड अपने बेटे और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। क्लेड के बेटे का नाम सर्जर है जो एक एक्सप्लोरर तो नहीं बनना चाहता था मगर अपने डैड की जिद की वजह से उसे एक्सप्लोरर बनना पड़ा। अब ये लोग एक बर्फीली केव के सामने खड़े थे जब इनका एक साथी अंदर जाता है तो उस पर एक नुकीली बर्फ का टुकड़ा गिरता है मगर वो बच जाता है। अब क्लेड अपनी टीम से बिना आवाज किए केव को क्रॉस करने का कहता है। इसी केव में सर्जर को कुछ चमकीले प्लांट्स नजर आते हैं। वो इनकी तरफ आता है और जैसे ही वो इनको टच करता है उसको बिजली का एक झटका लगता है जिसकी वजह से वो चीखने लगता है। सर्जर की तेज आवाज की वजह से गुफा गिरने लगती है मगर इससे पहले कि सर्जर भी उस गुफा के साथ गिरता क्लेड उसको बड़ी मुश्किल से बचा लेता है। अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और अब ये उन माउंटेन्स को पार करने ही वाले होते हैं कि तभी सर्जर क्लेड के साथ आगे बढ़ने से मना कर देता है। वो अपने डैड से कहता है कि हमें इन्हीं बिजली वाले प्लांट्स को वापस अपने साथ इवोलुनिया ले जाना चाहिए, शायद इसी से हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। क्लेड गुस्से में कहता है कि हम एक्सप्लोरर हैं, कोई माली नहीं जो इन प्लांट्स की खेती करे और इवोलुनिया का फ्यूचर पहाड़ के पार है न कि किसी प्लांट में, इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्लेड की टीम भी क्लेड को वापस चलने का कहती है मगर क्लेड उनको वापसी का मैप देकर अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। सर्जर अपने डैड को रुकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकते। अब 25 साल गुजर जाते हैं। अब सर्जर उन्हीं बिजली वाले प्लांट्स की खेती करता है और उसने इन प्लांट्स को पांडो का नाम दिया था और अब सर्जर ने शादी भी करी थी और उसका एक बेटा ईथन भी था। ईथन अपने डैड की तरह एक फार्मर नहीं बनना चाहता था बल्कि वो तो अपने ग्रैंडफादर क्लेड की तरह एक एक्सप्लोरर बनना चाहता था। अब इवोलुनिया की सिटी को दिखाया जाता है जहाँ की सारी बिजली पांडो ही की वजह से है और वहाँ सर्जर और क्लेड का स्टैचू भी मौजूद है क्योंकि अगर सर्जर पांडो को इवोलुनिया में नहीं लाता तो आज इवोलुनिया में इतनी तरक्की नहीं होती। सर्जर अपने बेटे ईथन को उसके ग्रैंडफादर क्लेड के बारे में बुरी बातें ही बताता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईथन भी क्लेड की तरह उसको छोड़कर चला जाए। अब एक दिन उनके फार्म में एक बड़ी शिप आती है जिसके अंदर से क्लेड की एक टीम मेंबर कैलेस्ट निकलती है। कैलेस्ट सर्जर को कुछ बेकार पांडो के प्लांट्स को दिखाती है और उससे कहती है कि इन प्लांट्स में ये बीमारी वेस्ट से तेजी से फैल रही है। अब कैलेस्ट सर्जर को उनके साथ आने का कहती है क्योंकि अगर जल्द ही बीमारी का हल ना निकाला तो ये बीमारी सर्जर के फार्म में भी फैल जाएगी। अब सर्जर भी जाने के लिए मान जाता है। ईथन भी उनके साथ जाने की जिद करता है मगर सर्जर साफ इनकार कर देता है क्योंकि इस काम में बहुत खतरा था। अब सर्जर अपना सामान लेकर कैलेस्ट के साथ निकल पड़ता है और वो लोग जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सबसे पहले ये बीमारी पाई गई थी। अब ये लोग इस जगह को और एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां सर्जर की फैमिली भी पहुंच जाती है। सर्जर ईथन से गुस्सा होने लगता है कि आखिर वो उसके मना करने के बावजूद भी यहाँ क्यों आया। तभी इन पर अचानक कुछ बर्ड्स हमला कर देते हैं और इनकी शिप के पायलट को भी मार देते हैं जिससे इनकी शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब इससे पहले कि उनकी शिप क्रैश हो जाती सर्जर की वाइफ मैरी शिप का कंट्रोल ले लेती है और उसको क्रैश होने से बचा लेती है। अब इनकी शिप एक पिंक कलर की दीवार से आर पार हो जाती है और इसी बीच सर्जर और उसका डॉग शिप से नीचे गिर जाते हैं और बाकी लोग शिप के साथ ही सर्जर लोगों से दूर चले जाते हैं। वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर सर्जर बहुत हैरान होता है क्योंकि वहाँ के क्रीचर्स बहुत अलग से थे। वहाँ दूसरी तरफ मैरी किसी तरह शिप को रोक लेती है। अब ईथन उनसे अपने डैड को ढूंढने का कहता है मगर वो लोग सबसे पहले शिप को सही करने का फैसला करते हैं जिससे ईथन बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ एक ब्लू क्रिएचर सर्जर का स्कार्फ लेकर भाग जाता है और जब ये लोग उसका पीछा करते हैं तो वो उन पर एक बड़े मॉन्स्टर से हमला करवा देता है। इससे पहले कि वो उनको कोई नुकसान पहुँचाता एक बड़ा आदमी कर अपनी आग निकलने वाली गन से उन क्रीचर्स को भगा देता है और सर्जर और उसके डॉग की जान बचा लेता है। अब जब सर्जर उस आदमी को देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड क्लेड ही होते हैं। सर्जर अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। वहाँ दूसरी तरफ ईथन एक छोटी शिप में अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब वो रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकता है मगर तभी वो जगह हिलने लगती है क्योंकि दरअसल वो एक क्रिएचर था। ईथन नीचे गिर जाता है और वो क्रिएचर उसकी शिप लेकर उड़ जाता है। ईथन वहीं उसी ब्लू क्रिएचर से मिलता है। अपने डैड का स्कार्फ देखकर वो उससे उसी जगह पर उसे ले जाने का कहता है।
वहाँ दूसरी तरफ क्लेड सर्जर को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। वहाँ ईथन उस एनवायरनमेंट को देखकर बहुत एंजॉय करता है। अब वहाँ क्लेड को ईथन का एक कार्ड मिलता है और जब सर्जर उसे अपने बेटे के बारे में बताता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो ग्रैंडफादर बन चुका था। और अब ये लोग एक घोड़े जैसे क्रिएचर पर बैठकर ईथन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ ईथन कुछ पांडों के फल को अपने बैग में डाल रहा था कि तभी उन पर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ क्लेड आकर उनकी जान बचाकर उनके साथ भागने लगता है। तभी वहाँ सर्जर की वाइफ आ जाती है और वो लोग उसकी शिप में भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर क्रीचर्स आगे से भी आ जाते हैं। अब ये लोग पूरी तरह फंस चुके थे, मगर तभी ईथन अपने बैग से पांडों के फल को निकालकर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है और बिजली के झटके की वजह से वो क्रीचर्स पीछे हट जाते हैं और अब वो शिप तक पहुंच जाते हैं। अब कैलिस्ट उनको बताती है कि हमें जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना होगा जहां से पांडों की जड़ें आ रही हैं, क्योंकि पांडों की जड़ें मर रही हैं। अब ये लोग निकल पड़ते हैं। शिप में सब लोग क्लेड से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहां क्लेड ईथन को अपनी आग निकालने वाली गन चलाना सिखाता है क्योंकि वो चाहता था कि ईथन एक एक्सप्लोरर बने। मगर तभी वहां सर्जर आ जाता है और क्लेड और सर्जर के बीच ईथन को लेकर बहस होने लगती है कि वो एक्सप्लोरर बनेगा या फार्मर। तभी ईथन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। अब ये लोग एक एसिड की रिवर तक पहुंच जाते हैं, मगर इसको पार करना लगभग नामुमकिन था क्योंकि अगर गलती से एसिड उनकी शिप पर गिरा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब वो ब्लू क्रिएचर एसिड में रहने वाले क्रिएचर की मदद से अपनी शिप को एसिड की रिवर की दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। अब इन पर अचानक से वही मॉन्स्टर क्रीचर्स हमला कर देते हैं। क्लेड उन्हें रुकने की कोशिश करता है, मगर उन मॉन्स्टर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से कुछ खास कर नहीं पाता। तभी सर्जर पांडों के प्लान्स को ले आता है और वो उनकी मदद से मॉन्स्टर्स को भगा देते हैं। इसी बीच सर्जर और क्लेड की दूरियां खत्म होने लगती है और जब ये लोग साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं कि क्लेड सर्जर से कहता है, मैंने कभी भी अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दी और मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा। सर्जर भी ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। अब इन्हें बर्ड क्रिएचर नजर आते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये इन पर हमला करने आ रहा है, मगर वो तो पांडों के दिल को खाने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह थी कि पांडों के प्लान्स तबाह हो रहे थे। अब ये लोग उन बर्ड क्रीचर्स को मारने का फैसला करते हैं ताकि पांडों के प्लान्स को बचाया जा सके। इसी दौरान क्लेड और सर्जर के दरमियान फिर से ईथन को लेकर फाइट होने लगती है और ईथन गुस्से में वहां से निकल पड़ता है। सर्जर भी उसके पीछे आ जाता है और वो लोग बातें करते हुए पहाड़ी के बाहर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि इतनी देर से जिसे वो एक पहाड़ समझ रहे थे, दरअसल वो एक बड़ा क्रिएचर है। अब उनको सारी चीजें समझ आने लगती हैं कि जिसे वो पांडों का हाथ समझ रहे थे, दरअसल वो उस बड़े क्रिएचर का हाथ था और पांडों की जड़ें अंदर ही अंदर उस क्रिएचर को मार रही थी। इसीलिए वो बर्ड्स पांडों के प्लांट्स को खा रहे थे। सर्जर और ईथन अब वापस अपनी शिप में आ जाते हैं और वो सबको बताते हैं कि अभी हम एक जायंट क्रिएचर के पेट के अंदर हैं और हमें उन बर्ड क्रीचर्स को मारने के बजाय पांडों के ट्री को खत्म करना चाहिए, जिससे क्रिएचर की जान बच सके। कैलिस्ट उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और सर्जर और उसकी फैमिली को एक कमरे में बंद कर देती है और अपनी टीम के साथ उन बर्ड क्रीचर्स पर हमला कर देती है। वहाँ क्लेड फिर से पहाड़ों के उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। अब सर्जर और उसकी फैमिली किसी तरह वहाँ से आजाद हो जाते हैं। सर्जर और ईथन पांडों के ट्री को खत्म करने जाते हैं और मैरी शिप को कंट्रोल में ले लेती है। अब क्लेड भी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ गया था और वो भी वापस आ जाता है। अब क्लेड और सर्जर मिलकर वहाँ एक सुराख कर देते हैं और ईथन अपने साथ उन्हें क्रीचर्स को ले आता है। अब वो क्रिएचर पांडों के प्लांट को खाने लगते हैं और इसी तरह पांडों की जड़ें खत्म हो जाती हैं और अब वहाँ सेल को रिपेयर करने वाले क्रिएचर आ जाते हैं और वो उस हार्ट के डेड सेल्स को रिपेयर कर देते हैं और हार्ट फिर से धड़कने लगता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कैलिस्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब ये लोग क्रिएचर के बाहर आ जाते हैं और वो क्रिएचर की बड़ी आंख को देखते हैं और इसी तरह क्लेड का भी पहाड़ियों को पार करने का ड्रीम पूरा हो जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हंसी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।